सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। आप सभी का यहीं से गोड़ लगातानी आप सबके। और जैसा कि हमारी फिल्म 31 मार्च के पूरे भारत में एक साथ रिलीज होके वाला बा, यूपी बिहार मुंबई हर जगह। और फिल्म के नाम हम मोहब्बत। तो जैसा कि इस फिल्म का टाइटल मोहब्बत अपने आप में आप सभी को दर्शा रहा है कि कितनी मोहब्बत होगी इस फिल्म में। और जहाँ तक की बात आती है, जब मोहब्बत की बात आती है तो मोहब्बत के साथ साथ कई सारी कठिनाइयाँ अपने आप आ जाती है। और वही सारी कठिनाइयाँ आप सबको उस ट्रेलर में भी दिखा होगा। ट्रेलर यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं और काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग देखे जा रहे हैं उसको और सभी को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे काफ़ी कॉल्स काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं ट्रेलर्स को लेके, इस फिल्म के लुक को लेके। तो मोहब्बत फिल्म बहुत ही खूबसूरत। और मैं इस फिल्म के बारे में स्पेशली ये बोलना चाहूँगा, ख़ास तौर पर ये बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म हर वर्ग के लोगों के लिए है, हर क्लास के लोगों के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है। और जैसा कि इसका टाइटल है मोहब्बत, तो मोहब्बत हर रिश्ते में मोहब्बत होता है तभी वो रिश्ता कायम हो पाता है, चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, चाहे वो एक लड़के लड़की का हो या माँ बेटे का हो या हस्बैंड वाइफ का हो या बहन भाई का हो। तो किसी भी रिश्ते में उस रिश्ते की मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होती है और हमने हर रिश्ते को उतने ही बखूबी से इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की जो निर्मात्री हैं माँ यादव जी, जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है और बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को सजाया है। इस फिल्म के हर एक मोती को बुना है हमारे निर्देशक प्रेमांशु सिंह जी ने। और जो इस फिल्म में मेरी को एक्ट्रेस हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा आप सबके सामने, आप सबके बीच आने वाली है, जिनका नाम है काजल यादव। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अपना अभिनय दिखाया इस फिल्म में, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म किया उन्होंने। और कहीं भी इस फिल्म के सेट पे कहीं ऐसा नहीं लगता था कि हम कहीं बाहर हैं, पूरा एक पारिवारिक सा माहौल होता था और काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी मज़ा आता था। काजल जी की बात करें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? मोहब्बत हुई कि नहीं आपको? अरे काजल बहुत अच्छी लड़की हैं और एज एन को एक्टर की बात करें तो वो हम जब भी अगर कोई डिस्कशन करते थे किसी भी सीन को लेके या कोई भी चीज़ को लेके, तो वो हमेशा सुनती थी और वो हमेशा मानती थी, समझती थी, सीखती थी। तो ये उनकी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट रहती थी कि वो हमेशा कोई भी अगर कोई बात समझाना चाहो तो वो तुरंत उसको समझ जाती थी और वो समझ के वो वैसा ही वो परफॉर्म करती थी। और उनके बारे में एक और बहुत ही खास बात है कि वो जब भी परफॉर्म करती हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको एक नई लड़की खड़ी है आपके सामने और एक बहुत जैसे अगर कोई नए कलाकार कोई आता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं। और लेकिन वो चीज़ काजल में नहीं थी। काजल चूँकि एक सिनेमा के परिवार से हैं, वो उनकी माँ यादव जी काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस रही हैं और काफ़ी उम्दा कलाकार रही हैं वो हमारे भोजपुरी सिनेमा की। तो चूँकि उन्हें वो कहीं ना कहीं एक खून में है उनके अदाकारी कलाकारी, तो वो चीज़ तो खून तो रंग लाता ही है। और उसी जज्बे के साथ उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही बखूबी परफॉर्म किया है। और मेरा ये दावा है कि हमारे दर्शक हमारी इस जोड़ी को ज़रूर पसंद करेंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब से आपने फिल्म में डेब्यू किया है भोजपुरी में, तो आपने साफ सुथरी फिल्में की है। भोजपुरी जानी जाती है वल्गैरिटी, लेकिन आपने इस फिल्म में भी आप उसी तरह से पेश कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मेरा हमेशा से ये कोशिश रहता है कि हमारे दर्शक जब भी मेरी फिल्मों को देखें, और उन्हें ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि जब भी हम चिंटू की फिल्म देखने जाएंगे तो चिंटू की फिल्म साफ सुथरी होगी और हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, हमारे माताओं बहनों के साथ हम फिल्म बैठ के देख सकते हैं। और इस कड़ी की बात करें तो इसमें मोहब्बत सबसे ऊपर आता है इस कड़ी में, कि मोहब्बत पूरी तरह से पारिवारिक, पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्म है। अब मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये फिल्म हर वर्ग के लोगों के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है। किसी भी उम्र का आदमी, किसी भी उम्र का बंदा, किसी भी उम्र का लड़का या लड़की या माताएं बहनें, चाची माई मौसी नानी, कोई भी इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर बेहिचक देख सकता है। मैं जब भी किसी भी फिल्म की शुरुआत करता हूं तो मेरी सोच यही होती है कि जब फिल्म रिलीज होती है तो सबसे पहला दिन का पहला शो मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर सिनेमा हॉल में देखता हूँ। और मेरी हमेशा से मुझे ये अंदर से कहीं ना कहीं रहता है कि अगर मैं फिल्म में ऐसा कुछ ना करूँ जो मेरी माताएं बहनें जब फिल्म देखेंगी तो उनकी नज़र ना झुक जाए किसी भी सीन को लेकर। तो मेरी यही सोच होती है कि फिल्मों को एक अच्छा स्तर पर लाया जाए, एक अच्छी स्तर दिया जाए और एक खूबसूरत सा फिल्म बनाया जाए। मोहब्बत की जब शुरुआत हुई तो मोहब्बत की जब कहानी सुनाई, और कहानी के रचयिता है माँ यादव जी, खुद उन्होंने कहानी इसकी सोची है और इसे स्क्रीन पे और इसके डायलॉग्स इसके लालजी यादव जी ने लिखा है। तो
जब कहानी की जब शुरुआत हुई, तो जब कहानी जब सुनाया जा रहा था, लाल जी जो हमारे राइटर हैं वो जब कहानी सुना रहे थे, तो पूरी फीलिंग वही एक राजश्री प्रोडक्शन वाली या संजय लीला भंसाली वाली जो भव्य जो फिल्म का जो एक और आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये फिल्म ये चल रही है तो ऐसा होगा वैसा होगा, और उसी जैसा हमने सोच लेकर जो फिल्म को चला था उसी सोच को पूरा किया है हमारे निर्देशक प्रेमांशु सिंह जी ने, और उस चीज़ को सोच को किसी भी तरीके का कोई भी कमी नहीं छोड़ा है हमारी निर्मात्री माया यादव जी ने। जितने भी लोग रहे इस फिल्म के, जितने भी कलाकार हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, यास खान हैं, और जितने भी लोग हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, जितने भी लोग इस फिल्म में जिन्होंने अपनी अहम भूमिकाएं दिखाई हैं, उन सभी ने अपना बेस्ट और बेस्ट दिया है। इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा अनारा गुप्ता जी हैं। तो जितने भी लोग इस फिल्म में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे पर्दे के आगे के जो कलाकार हैं, पर्दे के सामने के, उनसे लेकर जो पर्दे के पीछे जो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उन सभी ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। चाहे वो हमारे कैमरामैन हो प्रमोद पांडे जी, चाहे वो हमारे एडिटर हो जीतू सिंह जी, जितने भी लोगों ने उस कैमरे के पीछे जो भी लोगों ने इस फिल्म की बुनियाद को बनाने में जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन टेक्नीशियंस हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी ने बहुत ही खूबसूरत फिल्म का निर्माण होने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है। फिल्म में तो मोहब्बत की कि रियल लाइफ में भी आपने कभी मोहब्बत की? हाँ बिल्कुल की है मोहब्बत, और मैं तो जाना ही जाता हूँ। चिंटू तो प्रसिद्धि है मोहब्बत के लिए। तो किसके साथ किया? ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए प्राइवेट है। खैर मेरा कोई प्राइवेसी ऐसा कुछ बात है नहीं। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरी हमेशा से मेरा जो सबसे पहला मोहब्बत रहा है वो मेरे दर्शक रहे हैं, मेरे जनता रही है, और मैं हमारे दर्शकों को, मेरे जनता को, मेरे भोजपुरिया समाज को तहे दिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये सारी उन्हीं की देन है। उन्हीं ने अपने इस बच्चे को, इस बेटे को इस लायक बनाया है, अपने चिंटू को इस लायक बनाया है कि आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में दे पा रहा हूँ। और मैं ये दावा करता हूँ कि मैं अपनी ये मोहब्बत ताउम्र कभी ख़त्म नहीं करूँगा, बल्कि इसे और बढ़ती रहेगी। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप सब भी अपना यही मोहब्बत, यही प्यार, यही आशीर्वाद, यही दुआ अपने इस बच्चे पर, भाई पर, बेटे पर, अपने इस हीरो पर सदा बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। जैसे कि आपकी जो पहली फिल्म थी वो काफी लोगों ने सराही है, कहीं अवार्ड भी मिले हैं, आप अवार्ड भी देख रहे हैं हम आपको, तो ये फिल्म कितना कॉन्फिडेंट है आपके लिए? कितना अवार्ड मिलेगा आपको इस फिल्म के लिए? काफी ज्यादा। और अवार्ड्स तो एक आपके परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है, एक कि सम्मान होता है आपके लिए कि आपने अच्छा काम किया है, उसके लिए आपको एक सम्मान दिया जाता है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे हर शुक्रवार जब भी मेरी फिल्म लगती है तो मुझे बहुत ही बड़े सम्मान से मुझे नवाजते हैं, मुझे बहुत ही बड़े अवार्ड से मुझे वो सम्मान करते हैं। तो ये मेरे लिए उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए दुनिया में कोई भी नहीं है, जब मेरे दर्शक पूरे भीड़ के साथ, पूरे समूह के साथ, अपने पूरे दोस्त यार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आकर मेरी फिल्में जब भी सिनेमा हॉल में लगती है, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में आके मेरी फिल्मों को देखते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है। भोजपुरी में जो नए जो लोग हैं, रोल मॉडल्स हैं आपके, या चाहे आपके जो दर्शक हैं, आपके लुक्स को लेके बहुत चर्चे में रहते हैं सोशल मीडिया, चाहे वो बियर्ड हो, आजकल आप बियर्ड में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अलग फॉर्म आपने किया है? दरअसल मैं कोई फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं क्या? जी, दरअसल मैं जब भी कोई फिल्म जब करना हूँ और जब भी किसी सिनेमा का जब प्लानिंग शुरू होता है तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि चिंटू को लोग नए रूप में देखें, एक अलग अंदाज में देखें, एक नए अंदाज में देखें। तो मेरा हमेशा कोशिश होता है, मेरी हमेशा ये प्रयास होती है कि मेरे दर्शक मुझे एक नए लुक में देखें, एक नए किरदार के साथ देखें। और जब तक आप अपने लुक्स के साथ कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तब तक वो कैरेक्टराइजेशन में, उस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा एक आत्मा नहीं आ पाएगी। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी फिल्म करो, कोई भी कैरेक्टर करो, कोई भी आप एक जो आप परफॉर्म करने वाले हो, वो दर्शक हमारे उस चीज़ को माने और उस चीज़ को एकदम से उसे एक्सेप्ट करें, और तभी वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगा। तभी वो चीज़, हम जो मेहनत जो करते हैं जो दिन रात, वो हमारी सक्सेस हो पाएगा, और वो हमारा एक, हम जो चाहते हैं वो हमें वो फल मिल पाएगा। तो मेरा हमेशा से ये सोच होती है कि हमेशा नए लुक्स के साथ मैं हमारे दर्शकों के सामने आऊँ, कि ताकि उन्हें देखने में एक नयापन मिलता रहे। और आजकल जो जनरेशन, जो हमारी जो यूथ, जो हमारी जो जनरेट जो हुई हैं, और जिनके आजकल बहुत ही क्रिएटिविटी आइडियाज़ हैं, हम जो भी हम नव युवक हैं हमारे भारत देश के, हम सब में
कोई ना कुछ एक जज्बा है कि हम हमारे देश के लिए कुछ ऐसा कोई नया चीज़ करें जिससे हम पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो, और हमें देखकर लोग हमें उस तरीके का कुछ नया करने का प्रयास करें। तो ये आज की पीढ़ी में, आज के जो यूथ है, इन युवा वर्ग के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलते रहता है कि मैं क्या पहले के लोगों से मैं क्या बेहतरीन कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ और क्या अच्छा कर सकता हूँ, जिससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाए हमारे समाज में। साथ ही साथ जो कार्य जिस भी हम फील्ड में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम हमेशा एक अच्छे पोजीशन पर रहें, एक अच्छे पदवी पर रहें, कि ताकि हमें लोग एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में जाने। सुनने में आया कि आप अक्षय कुमार को बहुत फॉलो करते हैं फिटनेस को लेके, चाहे रात को जल्दी से सो जाते हैं, पार्टी नहीं करते हैं, सुबह 4 बजे जिम में पहुंच जाते हैं, क्या कहना चाहिए? फिटनेस दरअसल अब हमने के भोजपुरिया मरद है जाए, हमने के फिटनेस में ज़्यादा दिमाग ना चलेला बस खाली काम रहता है और बस वही कूदा फानी मचाए रहते हैं, खा पी के कहीं भी पड़ जाते हैं, कहीं जहाँ मन होला वजह जाके फैल जाएगा, जहाँ भी मन होला वजह जाके काम शुरू कर दे जा। लेकिन फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। और चूँकि ये जो मैं जो सिनेमा करता हूँ, जो भी फिल्में करता हूँ, तो मेरा ये हमेशा से ये पूरी तरह प्रयास होती है कि मैं हमारे दर्शकों को बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। उसके लिए कई बार तो ऐसा हो पाता है कि हम लोग सिनेमा के काम में हम लोग जब लग जाते हैं तो रात पूरी खत्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कब सुबह होती है, हमें समझ में नहीं आता है, हम कब सोते हैं कब जागते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और मैं हमारे दर्शकों से मैं यही अपील करता हूँ, यही मैं निवेदन करता हूँ कि हम मेरे इस मेहनत को हमेशा फल दें, इस मेरे मेहनत को सफल करें। मेरी जो भी फिल्में आए अपने परिवार के साथ, अपने पूरे दोस्त यार के साथ, पूरे समूह में जाके, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके मेरी फिल्मों को ज़रूर देखें। और मेरी ये पूरी प्रयास होती है कि हमारे दर्शकों को मैं कुछ नया दे पाऊँ। और नए में जहाँ तक की बात चल रही है, हम बार बार नया करने की जो बात मैं बोल रहा हूँ, उस नई कड़ी में मोहब्बत फिल्म 31 तारीख को लग रही है, उसमें काफ़ी कुछ नया आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, लोकेशंस काफ़ी नए हैं, लोग जो परफॉर्मेंस जो लेवल है वो काफ़ी नया है, और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी नया है, जो हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आएगा। इस फिल्म के बाद जो फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का नाम है रंगीला। तो जैसा कि आप सब लोग इस नाम से समझ रहे होंगे रंगीला कि कितने रंगीन मिजाज का हीरो होगा और कैसा फिल्म होगा। उसमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। और मेरा ये दावा है कि उस फिल्म को देखने के बाद जितने भी लोग भोजपुरी को आरोप लगाते हैं कि यार भोजपुरी में टेक्निकल नहीं है, बहुत हाई टेक्निक्स फिल्में नहीं बन रही है या ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ तक की बात है मोहब्बत की, जो 31 को रिलीज़ हो रही है पूरे भारत में, यूपी, बिहार, मुंबई में एक साथ, मुंबई, गुजरात में एक साथ रिलीज़ हो रही है। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ और दोस्त यार के साथ जाकर ज़रूर देखें। नेशनल अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो कभी हम आपकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड जीतते हुए देख पाएंगे? कभी स्क्रिप्ट इस तरह के आप चूज करेंगे, क्योंकि भोजपुरी में इस तरह के स्क्रिप्ट नहीं होते हैं, कभी आप उस तरह के स्क्रिप्ट आप चूज करेंगे जो नेशनल अवार्ड जीत पाए आपकी फिल्म? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट आए, ऐसी कोई कहानी है और ऐसा कोई मुद्दा है। देखिए, मैं हमारे जहाँ तक की बात है यूपी बिहार की, हम भोजपुरी, हमारी जो फिल्म है वो हमारे यूपी बिहार की मिट्टी का जो सुगंध है, हम वही प्रयास करते हैं हमारी भोजपुरी फिल्मों में दर्शाने की, उस फिल्म में दिखाने की। नेशनल अवार्ड की बात जहाँ तक आई है, हमेशा से नेशनल अवार्ड उन्हीं लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने लिया हुआ है जिन्होंने मिट्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ किया हो और उन्होंने उस फिल्म में दर्शा दिया हो, उन्हीं को नेशनल अवार्ड ज़्यादातर लोगों को मिला है। तो मेरा हमेशा से प्रयास है कि मिट्टी से तो सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के लोग ही हमेशा जुड़े रहते हैं। और मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट आए, कोई ऐसी कहानी आए, कुछ ऐसा आए जो हम आगे बढ़ सकें, हमारे सिनेमा हॉल से भी आगे बढ़ के हम नेशनल अवार्ड की तरफ उसको हम ले जा सकें। और मेरी पूरी प्रयास रहती है कि भोजपुरी को जितना से जितना हम ऊपर ले जा सकें, जितना से जितना अच्छे लोगों तक हम पहुंचा सकें, ये मेरी पूरी प्रयास होती है। फ्यूचर में आप कभी शॉर्ट फिल्म करना पसंद करेंगे भोजपुरी में? क्योंकि वीडियो, सोशल मीडिया, बहुत भोजपुरी लोग सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, बहुत आजकल भोजपुरी जो दर्शक है इस पर रहते हैं। तो क्या आप शॉर्ट फिल्म करना पसंद करेंगे फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कलाकार हैं, हमें तो जो भी अच्छा लगे हम तो करना ज़रूर चाहेंगे। और
स्पेशली मैं एज एन एक्टर मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मेरे लिए हमेशा से ये एक रहता है दिमाग में कि हम क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिले। काफ़ी सारे शिकायतें आती है, मुझे मैसेज भी आते हैं कि चिंटू भाई एक ही जैसा सारी फिल्में आ रही हैं, लोगों की कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, भोजपुरी में एक ही जैसा आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो मैं पूरी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरी कोई भी फिल्म आए, जैसा कि पिछले साल दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से आई थी, काफ़ी कुछ नयापन लेके आए थे हम फिल्म में, काफ़ी कुछ सामाजिक मुद्दों पर हमने विशेष तौर पर हमने ध्यान दिया था उस फिल्म में। उसके बाद ट्रक ड्राइवर 2 आई, दीवाने आई, जितनी भी फिल्में आई उन सारी फिल्में अलग जोन की रही, अलग तरीके की रही, अलग अंदाज की रही, और हर फिल्मों में मैं अलग अंदाज में दिखा, चिंटू हमेशा नए रूप में दिखा। तो मेरा हमेशा से प्रयास होता है। और जो जैसा कि आपने बात कही शॉर्ट फिल्मों की, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की, तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत खूबसूरत होती हैं, और आज वो टाइम है, आज वो समय है जहां लोग उसे बहुत ही ज़्यादा तादाद में, बहुत ही ज़्यादा लोग उसे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं शॉर्ट फिल्मों को। तो मेरे पास जब भी ऐसी कोई कंटेंट, कोई भी फिल्म आएगी, मैं बेहद बेझिझक एकदम से करना चाहूँगा। क्या आप कभी प्रेशर फील करते कि क्या जो बड़े बड़े स्टार है भोजपुरी के, कई सारे फिल्म साल भर में कर लेते हैं, तो आपको भी एक प्रेशर्स रहते हैं कि मैं भी इतनी फिल्में करूं, लेकिन वो कंटेंट नहीं होते इतने, कई लोगों ने कहा है, तो आप में एक प्रेशर रहता है कि मुझे भी इतनी फिल्में करना है या कंटेंट वाइज करना? दरअसल फिल्मों का जो चयन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसे फिल्मों का और कौन सी फिल्मों का आप चयन करते हो, जिसे आप करना चाहते हो और जिस रूप में आपको दर्शक देखना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो मुझे शिकायतें जो लोग कह रहे थे कि सब एक ही जैसा फिल्म है, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि लोग शायद चयन चूज ही नहीं रहे हैं भोजपुरी फिल्मों को लेके, हमारी फिल्मों को लेके, हमारी स्क्रिप्टों को लेके लोग चूज ही नहीं रहे हैं, एक ही तरह का फिल्में आती रही हैं लोगों की। तो मेरा हमेशा से प्रयास होता है कि मैं उन्हीं फिल्मों को चूज करूं, उन्हीं फिल्मों को करूं जिन्हें हमारे दर्शक एक अलग अंदाज, एक नए तरीके से देखना चाह रहे हो। क्योंकि एक तरीके से अगर एक ही तरह की फिल्में आती रहेंगी तो दर्शकों को भी काफ़ी हद तक अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम किसी भी एक्टर को, किसी भी हीरो को हम देखते हैं, अगर मैं भी अगर कोई फिल्में देखता हूं, तो हम चाहते हैं कि जो भी एक्टर हैं, जो भी हीरो हैं, वो हर बार अगर कोई सिनेमा आ रही तो एक नए रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उन्हें एक नए स्टाइल में देखना चाहते हैं, हम उन्हें एक नए कहानी के साथ देखना चाहते हैं, काफ़ी कुछ हम नयापन चाहते हैं उनके साथ। तो वही मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया भाई लोगों को, पूरे भोजपुरिया समाज को मैं कुछ नया दे पाऊँ और अच्छा दे पाऊँ। इसके अलावा नवरात्रि शुरू हो चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं? कुछ नवरात्रि मेरे लिए बहुत खास होती है, क्योंकि ये पावन पर्व, ये पावन त्यौहार, माँ का जो पावन पर्व है, इस पर्व पर हम सभी भक्त उनसे जब वो हमारे साथ, हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे साथ है, हमारी माँ हमारे धरती पर हमारे साथ है, 9 दिन हमारे साथ रहेंगी, तो एक अलग माहौल होता है, एक अलग उत्सव की तरह होता है ये त्यौहार नवरात्रि। और भारत हमारा जो देश है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो त्योहारों के लिए ही प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में। और यहाँ पे लोग त्यौहार नहीं बल्कि एक जश्न मनाते हैं, हर त्यौहार को एक उत्सव मनाते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, होली, दिवाली, ईद, नवरात्रि, कोई भी त्यौहार हो, छठ, हम सभी त्योहारों को एक एकता के साथ और उत्सव की तरह जश्न के साथ मनाते हैं। और मैं तहे दिल से हमारे सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि भारत में यही एकता, ये हिंदुस्तान हमारा जो है पूरे दुनिया में एकता के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर जाना जाता है कि हम पूरे भारत देश में और अलग अलग प्रांत के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। ये पूरे विश्व में कहीं ऐसा कोई दूसरा देश नहीं, ये एक लौता देश है। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस देश को सदा ऐसे ही बनाए रखें, सभी लोग आपस में एकता बनाए रखें। आपस में एकता होगा, समाज में एकता होगा, समाज में एकता होगा, देश दुनिया में आपकी एकता के कई सारे मिसाल साबित होंगे। तो मैं ये विनती करता हूँ आप सब से कि अपने घरों में, अपने घर परिवार में एकता बनाए रखें, अपने गांव जवार में एकता बनाए रखें। और जो मेरी फिल्म आ रही है 31 को मोहब्बत, उसका भी यही मैसेज है कि हम कोई भी काम, चाहे वो हमारे किसी भी तरह का काम हो, हम उसे झगड़े से नहीं, नफरत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से सुलझाएं। क्योंकि मोहब्बत एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे बिना नुकसान पहुँचे कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम आसानी से चुटकी बजाकर हम निकाल सकते हैं। वही इस फिल्म का मेन मुद्दा है, वही इस फिल्म का मेन मैसेज है। और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज आप सब लोग अपने वास्तविक जीवन में भी अपनाएं
और अपने आसपास जो भी अगर कोई भी झगड़ा हो या कोई भी तरीके का नेगेटिव कोई भी चीज़ चल रहा हो, कोई अगर कोई भड़का रहा हो किसी के खिलाफ किसी को, तो आप लोग कृपया करके उन्हें प्लीज़ आप सब जाके उन्हें मोहब्बत से, उन्हें प्रेम भाव से उन्हें समझाएं और उन्हें बोलें कि आप जो भी कार्य है आप नफ़रत की जगह आप उन्हें मोहब्बत से भी सुलझा सकते हैं। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हमारे देश में मोहब्बत बनी रहे। और इसी के साथ 31 तारीख को आप सबके सामने, आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में आ रही है मोहब्बत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।